चलिए आज थोड़ी सी योजनाओं के बारे में जान लेते हैं, वो भी कौन सी, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1991 में से लेकर के 1956 तक चली थी। और उसमें कहा गया था हम कृषि की प्राथमिकता यानी कि फर्स्ट 5 प्लान्स जो था वो 1951 में, और प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर उसको कहा गया था कि हम कृषि की प्राथमिकता को सबसे पहले देखेंगे। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से लेके 1961 तक चली थी। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता प्रायोरिटी किसकी देनी है, इंडस्ट्री सेक्टर्स में प्रायोरिटी देनी थी। ये इसका दूसरी योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका कृषि और उद्योग के लिए बनाई गई थी। किसकी, कृषि और उद्योग के लिए बनाई गई थी। ये 1961 यानी 61 से लेकर के 66 तक चला था। ये थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, और इसके लिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए ये योजना बनाई गई थी। चौथी हम बात करें अगर पंचवर्षीय योजना तो 69 to 74 यानी 1969 से लेकर के 1974 तक, ठीक है, ये चलाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। ठीक है, यानी कि जो गरीब हैं, गरीबी को उसको पूरी तरीके से हमारा हटाना। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में देखें, रिमूव द डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी विथ जस्टिस, गरीबों को न्याय देना और पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म करना। ठीक है, पांचवी बात करें, अगर हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 तक चलाई गई थी। गरीब और आत्मनिर्भरता को हटाना, इसका मेन प्लान ये था, रिमूव पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, छठी की बात करें तो 1980 यानी कि 80 से लेकर 85 तक 5 सालों तक चलाई गई थी। पंचवर्षीय योजना वैसे भी 5 सालों के लिए ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या था कि पांचवी योजना के रूप में ही थोड़ा सा जोर दिया गया था। ठीक है, एम्फेसाइज किया था फिफ्थ प्लान को कि हम इस पर थोड़ा सा और काम करेंगे। जैसे कोई योजना बनाई, उस पर काम उतना अच्छा नहीं हो पाया तो जरूरी नहीं कि भाई 5 साल में अगर काम नहीं पाया तो हम आगे ना करें, उसको दूसरी योजना लाएं। ठीक है, हम अगले 5 साल और उस पर देते हैं, ये बात करी गई थी इसमें। फिर बात करते हैं हम छठी योजना के बारे में। तो छठी हो गई, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1985 से लेकर 90 तक चलाई गई थी। फिर फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता के बारे में बताना। ठीक है, फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बताना था। ये इनका 7वां प्लान था। 8वां प्लान यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 92 से लेकर 97 तक चली थी। ठीक है, उसमें मेन काम क्या था, रोजगार का सृजन करना, जनसंख्या का नियंत्रण करना, यानी कि जॉब को क्रिएशन करना और कंट्रोल करना, किस पर, पॉपुलेशन पर, जो अभी भी नहीं हो पाया है। और ना तो ये हो पाया है ना तो ये हो पाया, ये 92 से शुरू हो गया था। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं 9th पंचवर्षीय योजना और 10th पंचवर्षीय। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। ठीक है, और ये इसमें क्या कहा गया था कि 7% का विकास दर हमें करना है, यानी कि ग्रोथ रेट जो है वो 7% तक बढ़ानी है, ये कहा गया था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 से लेकर के 2007 तक चली थी। इसमें क्या कहा गया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी कि हम स्वरोजगार देंगे और संसाधनों का विकास करेंगे, यानी संसाधन जो भी होते हैं, संसाधन हमारे जो आसपास चलते हैं उन पर हम डेवलपमेंट करेंगे उसका। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जरूर नहीं कि संसाधन कोई चलने वाली चीज़ हो, रिसोर्सेज जैसे कि बिजली हो गया, जैसे कि हमारा सड़क हो गया, ये सारी रिसोर्सेज हैं, इन सब पर हम बात करेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे हालांकि। ठीक है, देखो अब 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 2007 से लेकर के 2012 तक। अब इसमें क्या कहा गया था कि हम
कंप्रिहेंसिव एंड रैपिड डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि व्यापक रूप से तेजी से विकास करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। आपका सत्र जरूरी याद होना चाहिए 2007 से लेकर के 2012। अगर हम बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 2012 से लेकर के 17 तक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार किया गया, यानी कि रिफॉर्म ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। ठीक है, यानी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हमें ये करना था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2017 तक करनी थी। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको आज जानकारी दी है। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में क्या लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।